देखो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। किसी भी एलिमेंट का मैं मास पूछूं, मैं पूछूं ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 होता है ना, 16 मास एटॉमिक मास। इसीलिए याद कराया था ताकि आगे बहुत काम आएगा, जरूरत पड़ेगी। कार्बन का मास कितना होता है 12। कार्बन का मास कितना होता है ये नहीं पता, इसीलिए याद करवाया था। कार्बन का मास कितना होता है 12 होता है ना, मास बताया था। और नाइट्रोजन का मास कितना होता है, नाइट्रोजन का मास कितना, नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14। हैं 14। कैसे पता चला? हाँ 14 होता है। नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, ऑक्सीजन का मास 16। कार्बन का मास कितना होता है 12। नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। ऑक्सीजन क्या एलिमेंट है, कंपाउंड है? एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को अगर ग्राम में जाहिर करते हैं, मैं लिख दूँ 16 ग्राम, ये से कहलाएगा ग्राम एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा 16 ग्राम। ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास क्या, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ठीक है, उसका एटॉमिक मास ग्राम एटॉमिक मास, ऑक्सीजन ग्राम एटॉमिक, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, उसके आगे लिख दो ग्राम, 16 ग्राम लिख दो, तब कहोगे ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना है 16 ग्राम। समझ आई? कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, उसके आगे लिख दो ग्राम, तो बुझेंगे कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास 12 ग्राम है। समझ आई? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14 के आगे लिख दो ग्राम, ग्राम जीएम लिखते हैं ना, ग्राम शॉर्ट फॉर्म में, तो ये कहलाएगा नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास के आगे ग्राम लिख दो तो वो उसका बन जाता है ग्राम एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास के आगे ग्राम लिख दो तो वो बन जाता है उसका ग्राम एटॉमिक मास। समझ आ गई बात? यही ग्राम एटॉमिक मास। तो हम ये कह सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास तमाम एलिमेंट का एक जैसा होता है। एक जैसा कहाँ होता है, अलग अलग होता है ना, सोच के तो बोलते नहीं, बस बोल देते हैं। हर एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास अलग अलग होता है। ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास 16 है, कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास 12 है, नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक, हाँ किसी भी एलिमेंट, और ये किसका, उसका ग्राम एटॉमिक मास बताने के लिए, ग्राम एटॉमिक मास बताने के लिए। अगर 16 के आगे तुम AMU लिख दो, मैं बताया था ना AMU भी होता है, तो क्या है एटॉमिक मास यूनिट कहलाएगा, वो कहलाएगा एटॉमिक मास यूनिट, वो अलग चीज़ होगी। एटॉमिक मास यूनिट जो मैंने भी पढ़ाया नहीं है टॉपिक, मैंने बताया था मैं एंड चैप्टर के एंड में पढ़ाऊँ, क्योंकि टफ टॉपिक है, समझ में जल्दी नहीं आता। किसी भी एलिमेंट के आगे अगर लिखा हो जैसे 16 AMU, ये कहलाएगा 16 एटॉमिक मास यूनिट, उसका एटॉमिक मास कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या बोलोगे 16 AMU। और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 AMU एटॉमिक मास यूनिट। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14 AMU एटॉमिक मास, ये कहलाएगा एटॉमिक मास। और ये क्या कहलाएगा ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्यों कहला रहा है, सबने ग्राम ग्राम लिख दिया आपने, समझ आएगी। और ये एटॉमिक मास क्यों कहला रहा है, क्योंकि AMU लिखा है, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कहलाएगा। अगर 16 AMU लिखा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा एटॉमिक मास, और 16 ग्राम लिखा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा ग्राम एटॉमिक मास। अगर लिखा हुआ 12 AMU तो क्या कहलाएगा एटॉमिक मास, और 12 ग्राम लिखा हुआ तो क्या कहलाएगा ग्राम एटॉमिक मास। अगर लिखा हुआ 15 AMU तो क्या कहलाएगा एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, और 14 ग्राम लिखा हुआ तो क्या कहलाएगा ग्राम एटॉमिक मास। समझ आ गई? एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में क्या फ़र्क होता है, एटॉमिक मास के आगे AMU लगता है और ग्राम एटॉमिक मास में ग्राम लग जाता है। चीज़ें वही होती, नंबर वही होते सारे, समझ आ गए? ये ग्राम एटॉमिक मास। अब आ रहा है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? अब मैं कहूँ H2O क्या चीज़ है, मॉलिक्यूल है एलिमेंट है?
कंपाउंड है ना, कंपाउंड को या कंपाउंड के मॉलिक्यूल है। जैसे मैंने वाटर के मॉलिक्यूल है कि वाटर के कंपाउंड सेकंड मॉलिक्यूल ले लिया, तो वाटर का मास कितना होता है? कैसे निकालते हैं, बताया तो निकालने का तरीका कैसे निकालते हैं? वाटर का मास कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका बताया था। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालने का तरीका बताया था। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कैसे निकालते हैं? हाइड्रोजन कितना होता है एटॉमिक मास? 1 मल्टीप्लाई बाय नीचे कितना लगा हुआ है? 2 हाइड्रोजन होगा, फिर प्लस डालेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। ये हो गया 2 × 2 + 16, तो ये हो गया 18। तो वाटर का क्या निकल के आया? 18। क्या निकल के आया इसका? 18। क्या निकल आया? मॉलिक्यूलर मास। ये बताया था इसी तरह मॉलिक्यूलर मास ऐसे निकालते हैं, किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अगर वाटर के मॉलिक्यूलर मास निकल कितना आ रहा है? 18। इसके आगे लिख दो तुम ग्राम, तो ये बन जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर ग्राम नहीं लिखोगे, सिर्फ 18 लिखोगे, तो क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास बता चुका हूँ ना, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास बताया था, एम्पिरिकल फार्मूला बताया था कैसे निकालते हैं। अगर सिर्फ 18 बोलोगे वाटर के आगे, वाटर 18 होता है, तो 18 क्या उसका मॉलिक्यूलर मास होता है। लेकिन अगर वाटर का 18 ग्राम बोल दोगे तो क्या बोलोगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 18 होता है। समझ आ रही बात ये? इसी तरह मेरे पास सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड चलो छोड़ो, वो पॉइंट में निकलेगा किसी और किसी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? कैसे निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूलर मास? कैसे निकालेंगे? बोलो, क्या लिखूँ? कार्बन कितना होता है? कार्बन 16 होता है। 12, इसीलिए याद कराया था, इसीलिए याद कराया था, आगे बहुत पड़ेगी। 12 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है? 16। ऑक्सीजन कितना होता है? 16। अभी तो बता रहा हूँ, 16 लिखा हुआ तो है। 16 मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या हो गया? 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने हो गए? 32। तो कितने हो गए? 44। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या निकाला? मॉलिक्यूलर मास। और अगर मैं इसका क्या ग्राम लिख दूँ तो क्या बन गया ये? ग्राम फार्मूला मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और ये क्या निकल के आ रहा है? ग्राम एटॉमिक मास। ये क्या निकल के आ रहा है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। समझ में बात आ गई? ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और ये क्या है? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। ये एटॉमिक मास, ये ग्राम एटॉमिक मास, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास। समझ आ गई बात? ये इस सब ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास समझ में बात आ गई, ग्राम मॉलिक्यूलर मास समझ में बात आ गई। अब हम जा रहे हैं तीसरा चीज़, फार्मूला। रखो यहाँ पर। हम तीसरे पे जा रहे हैं, ग्राम फार्मूला मास। ग्राम फार्मूला मास, ग्राम फार्मूला मास में हम बात कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपको बात कर रहे हैं CaC, कैल्शियम कार्बोनेट। कौन तो ये आए थे क्यों नहीं? इनको टाइम नहीं बताया हुआ? हाँ तो फ़ोन करो, अभी रुकिए 2 मिनट रुक जाओ, पता मैं बस ये इससे कर लो। नंबर पता है? इनसे पूछो, बच्चों नंबर पूछो, फ़ोन कर लो। अब देखो, आप समझ में आ गई है? तो ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब आ रहा है ग्राम फार्मूला मास। ग्राम फार्मूला मास ये क्या चीज़ है? ये क्या दिया हुआ? ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या चीज़ है? ये कंपाउंड है, कंपाउंड है। इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे? बोलो, कितना होता है कैल्शियम का? याद ही नहीं, इसीलिए याद करवाया था कि आगे बहुत ज़रूरत पड़ेगी। कैल्शियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? कैल्शियम एटॉमिक मास कितना होता है कैल्शियम का? कैल्शियम का एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास निकाल लेते ना इससे। कहाँ गया कैल्शियम का है? बताओ। 20 है ना कैल्शियम का है। कैल्शियम 20 40 42 होगा, फिर इसका एटॉमिक मास 42 होगा। और पीरियड 42 हो गया, 41 होगा। पीरियड निकालो सर, इसमें मैंने देखा था वो डबल हुआ है, वो बलर हुआ है, वो समझ में नहीं आएगा। ये कैल्शियम का 40 होता है, ठीक है सर। कैल्शियम में कितना होता है? 40। एटॉमिक मास कितना हो गया? 40 प्लस कार्बन में कितना होता है? 12 सॉरी, मास पूछ रहा हूँ। 12 प्लस ऑक्सीजन में कितना होता है?
16 16 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने होंगे? 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48, ठीक है। प्लस करो 40 प्लस 12 कितने हो गए? 50 और 52, 52 प्लस 48 करो कितने हो गए? 100 हो गए। हाँ हो गया। ये आ गया 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? आयोनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड पता है, जैसे सोडियम क्लोराइड होता है हमारे पास, आयनिक कंपाउंड बताया था ना। सोडियम में प्लस आयन होता है, क्लोरीन में नेगेटिव आयन होता है। सोडियम में कितना होता है एटॉमिक मास? सोडियम का 23 है। 23। क्लोरीन में कितना होता है? क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? क्लोरीन नहीं यार, सब किसी को 35.5 ये बोला था। दोनों का प्लस कर लो, 5 और 3 8, 3 2 2 5 58.5 आ गया 58.5 ग्राम। तो आयनिक कंपाउंड का जब आप मास को ग्राम में जाहिर करोगे, ग्राम लिख दोगे तो ये बन जाएगा उसे ग्राम फार्मूला मास आयनिक कंपाउंड का, या वो तमाम यूँ कहो तकरीबन वो सॉलिड कंपाउंड का, ठीक है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, सोडियम क्लोराइड सॉलिड है, ठीक है। और यहाँ पर क्या चीज़ हम चेक कर रहे थे, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या सॉलिड है? नहीं, गैस है। गैस ये बोल लेती है, अगर सोचे वाटर क्या है? लिक्विड है। लिक्विड है ना, लिक्विड का क्या निकलता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। गैस का क्या निकलता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और सॉलिड का क्या निकलता है? ग्राम फार्मूला मास। समझ आ गई? ग्राम फार्मूला मास, तीन चीज़ समझ में बात आ गई। केमिस्ट्री में गैस और लिक्विड एक ही होती है। एक होती है। नहीं, गैस और लिक्विड, गैस और लिक्विड एक ही होती है। तुम और तुम्हारा छोटा भाई एक ही हो, तो वो अलग क्लास में, तुम अलग क्लास में गए थे।